के आई हूँ आपके लिए 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक की क्या आपके रिलेशन में गाइडेंस आ रही है डिवाइन की आपके लिए, और क्या करियर में आ रही है। और इसके बाद मैं आपको एंजल की गाइडेंस भी दूंगी कि किस तरह से आपको अपने जो डिसीजंस हैं वो लेने चाहिए, या क्या एंजल की तरफ से गाइडेंस आ रही है। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा है, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है आपके लिए। ये कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं रिलेशनशिप के लिए, तो काफ़ी अच्छा मैं देख पा रही हूँ रिलेशनशिप। कुछ सोलमेट से अपने मिल सकते हैं इस वीक में, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी रिलेशनशिप एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपकी तरफ से आ सकता है, लेकिन उसको जल्दी ही क्लियर करना होगा। काफ़ी टेम्पटेशन आपको दिख रहे हैं, हो सकता है आपको कई ऑप्शंस दिख रहे हों, या कई चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के सोच रहे होगे और डिसाइड नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स बना रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें सोचोगे, लेकिन आपको अपना विज़न क्लियर करना ज़रूरी है कि किस तरह की रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हो। अगर आपको, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, अगर आप इन दो चीज़ों में अटके हो कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो आपकी जो रीडिंग आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो अरेंज मैरिज की आ रही है। तो ये अरेंज मैरिज की तरफ ही आप सोच कर चलिए कि अगर इस वीक आपका कहीं पर अट्रैक्शन हो रहा है या कहीं पर आपका कमिटमेंट हो रहा है, तो वो कमिटमेंट आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, आप जिस तरह की चीज़ें चाह रहे थे, चीज़ें तो बहुत आ रही हैं आपके पास, ऑप्शंस तो बहुत आ रहे हैं, थॉट्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपका विज़न क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्चुअली आप रिलेशनशिप में क्या चाह रहे हो, उसकी वजह से आप थोड़ा सा सैड हो सकते हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए अपना विज़न क्लियर करिए। विज़न क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, सन की एनर्जी आपको मिल रही है, डिवाइन आपके साथ है। और सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, जो अगर किसी के संग आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो भी इस वीक में क्लियर होती दिख रही है। और काफ़ी जो है, आप एक सेंसिबल रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हो। इमोशनली सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है। अपनी फीलिंग्स की आप केयर करते हो, दूसरे की फीलिंग्स की भी आपको इस वीक केयर करनी पड़ेगी, तभी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स अपने पार्टनर से या अपने किसी भी रिलेशन में आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स तभी मिलेगा जब आप इमोशनली सेंसिबल होंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये आप अपने हस्बैंड वाइफ में भी देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के संग भी देख सकते हो, नेबर्स के संग, बॉस के संग। तो आप रिलेट कर लीजिएगा कि कहाँ पर आपकी ये जो एनर्जी है वो मैच कर रही है। तो अब देख लेते हैं आपके करियर वाइज ये वीक आपके लिए क्या लेकर के आया है। करियर में मैं देख रही हूँ आपको कि कुछ ये कार्ड जो निकले हैं आपके वर्क प्लेस के लिए, ये करियर के लिए, या अगर आप होम मेकर हो तो घर में जो आपके काम होते हैं, जिस तरह से आप मैनेज करते हो चीज़ों को, तो आप उनसे कुछ सेटिस्फाई नहीं लग रहे हो। आपने कुछ सोच करके, कुछ प्लान करके, या जितनी एनर्जी के संग आप उन चीज़ों को कर रहे थे, तो वो आपको लग रहा है कि वो उनका जो रिज़ल्ट है, या एक अच्छा पॉजिटिव जो आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें मिली हैं, आपको मिल भी रही हैं, कुछ चीज़ें छूटी ज़रूर हैं कि जहां आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था वहां नहीं मिला है आपको एप्रिसिएशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई आपको नोटिस ही नहीं कर रहा है, आप नोटिस करे जा रहे हो। और थोड़ा सा आप आर्ग्यूमेंटेटिव होते दिख रहे हो मुझे इस वीक, तो अपने, और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने को सोचोगे कि मेरे पर काम का लोड बहुत हो रहा है और मेरे को वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा। मतलब रातों में भी आप इन चीज़ों को सोचोगे, लेटोगे, उठोगे, बैठोगे, आपके दिमाग में एक उलझन सी चलती हुई दिख रही है। और कोई ना कोई आपको पीछे से चीटिंग भी कर रहा है। वो जो चीज़ आपको दिख रही है कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो वो मैं यहाँ देख रही हूँ कि हाँ, एप्रिसिएशन तो नहीं मिल रहा है, कोई आपको जो है पीछे की तरफ खींचना चाह रहा है, या कुछ आपकी नेगेटिव चीज़ों को वो ज़्यादा बताना चाह रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर इस वीक ये मैं सलाह दूंगी, जो आपकी एनर्जी आई है, कि आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। आर्ग्यूमेंट्स आपको नहीं करने हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं करोगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं अच्छी हो जाएंगी आपके संग। और किसी के साथ मिलजुल करके, सलाह लेकर के, किसी के संग, अपने फ्रेंड के संग या किसी के भी संग मिलजुल करके अगर आप काम करोगे
तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जो चीज़ें आप डिज़र्व कर रहे हो वो चीज़ें हो सकता है इस वीक आपको मिल जाए। एंजल कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं कि इस वीक आपको एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो यू आर रेडी, आप किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हो, और आपने शायद रीडिंग अच्छे से फॉलो करोगे कि जिस तरह की एनर्जी आपको मिल रही है, तो आपकी जो हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही थी, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है आपका हेल्थ को भी, आपको जैसे मैंने बताया कि रात दिन आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी अगर आप रेडी हो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कि आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। आपके पास चांसेस हैं, आपको अप्रिशिएट करा जा रहा है बट उतना ओपनली अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा है। कोई ना कोई है जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपका बिलीव है गॉड में, तो आप मान के चलो कि आप अगर अपनी कुछ चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हो तो आपके लिए आगे जो है आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये थी आपके लिए इस वीक की रीडिंग 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक के लिए। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीक की रीडिंग सबसे पहले मिल जाए। जय श्री कृष्ण।